क्रिकेट ख़ानदान में हो और कोई क्रिकेटर भी बन जाए जी। तो फिर जब आपको फ़ायदा भी होता है नुकसान भी। कहते हैं पर्ची से, इंतज़ाम की पर्ची से आप आ गए, और अगर आप हारें जीतें, दोनों का फ़ायदा फैमिली को जाता है। देखें बिल्कुल, अब ऐसी चीज़ है कि जो इसमें आपका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी आपको करना है। आप इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते कि आप इस फैमिली से अगर ताल्लुक़ करते हो तो फिर आपको लोगों की ये बातें सुननी पड़ती हैं कि जी, जैसे मैं जब आया 2017 में, वो उस वक़्त जो चीफ सेलेक्टर थे। जी, चीफ सेलेक्टर भी थे, तो काफ़ी उस वक़्त जो है क्रिटिसिज्म हुआ। बट वो यहाँ पे यही बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप की क्या लिमिटेशंस हैं और आप किस चीज़ के जो है आपका मेंटल लेवल उस वक़्त क्या है। चचा ने झाड़ा आपको पकड़ के? नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि शाबाश दी? ऐसा भी कभी नहीं हुआ। ना कभी शाबाश दी, ना कभी झाड़ा। देखिए, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, बट ये है कि उनकी जो पर्सनालिटी मुझे आज तक समझ, वो कभी मुंह पे तारीफ नहीं करते। अच्छा, पीछे से करते हैं? वो पीछे से करते होंगे, मुझे सुनने को मिलता है और सुनने को मिला भी है। और हाँ, कभी कभार अगर मैच में, जब वो खास तौर पे जब वो उनका पहला टेन्योर था चीफ सेलेक्टर का, क्योंकि उस वक्त हम नए नए आए थे, बच्चे थे उस वक्त हम टीम में, तो उस वक्त जब कोई मैच सिनेरियो में ऐसी कुछ गलती हो जाती थी तो वो कभी जो है आके हमेशा एक सरी सी बात कर देते थे कि ये ऐसे कर लेते तो ये बेहतर हो सकता था। सरसरी सी बात। हाँ जी, बस इसके अलावा वो उनका हमेशा यही पर्सपेक्टिव रहा है कि जितना लड़के खुद गलती करके सीखेंगे तो उतना उनको ज़्यादा अच्छा समझ भी आएगी और वो ज़्यादा उनका जो प्रोसेस है वो पक्का होगा। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें कप्तान होते, और ज़ाहिर है आपके अंदर क्रिकेट के जरासीम तो हैं, और जो दुबई में मैच हुआ, क्या उसकी प्लानिंग बिल्कुल उसी तरह करते जैसे कि इस कप्तान ने की है, या मुख्तलिफ करते हैं? देखिए, ये जब आप कप्तान होते हो तो बहुत डिफरेंट चीज़ें, आपका ना माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं पिछले कोई 2 डेढ़ साल से डोमेस्टिक में हर जगह कैप्टनसी कर रहा हूँ, तो मेरा उसमें भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि जब आप कप्तान होते हो ना, तो आपका सोचने का तरीका, या जिसे आप कहते हैं कि प्लानिंग, वो आपकी डिफरेंट हो जाती है और डिफरेंट करनी पड़ जाती है। तो ये बड़ा आसान लगता है बाहर से कि यार अच्छा, मैं ऐसा होता तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंचते और ख़ुद ना उस चीज़ को फील करते, तो ये मेरे ख्याल से कहना, हाँ, हर इंसान मेरा नहीं ख्याल है कि परफेक्ट होता है, और कोई भी कप्तान ने ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने गलती नहीं की होगी। हमारे यहाँ पे इमरान खान को सबसे अच्छा कैप्टन माना जाता है, उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ, अपने गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो मेरे ख्याल से हाँ, कुछ चीज़ होती होगी कि जो ऐसा लगता है कि हमारी प्लानिंग, जिसे आप कहते हैं बैटिंग कर ली, पहले बॉलिंग कर ली, या हमने फील्डिंग अच्छी नहीं की, या हमें उस वक्त वो वाला बॉलर लगाना चाहिए था। तो ये ऐसा आप कैप्टन जब गए जी ओपनिंग करने, जी तो कितना दबाव था और क्या आपकी फीलिंग थी उस वक्त? असल में क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान से भी और इंडिया के अगेंस्ट भी, तो एज सच कोई प्रेशर नहीं था। बट ऑब्वियसली ये ज़रूर होता है क्योंकि हमारे आईसीसी के टूर्नामेंट में अभी तक हम इंडिया से इतना ज़्यादा जीते नहीं हैं, तो इस चीज़ का प्रेशर होता है। जो ख़ास तौर पे जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उन पे ये होता है कि अगर आप 5वां 6ठा मैच इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो और आपको अगर बार बार जो है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में उनसे हार मिल रही है, तो ये एक वरिंग साइन होता है एज अ क्रिकेटर। और क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया होता है हर मैच में, तो आपको पता होता है कि इसके हारने के बाद जो बैकलैश और इसके हारने के बाद जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, वो ज़रूर आपके उसमें होता है। लेकिन वो नुकसान देता है या उस स्ट्रेंथ देता है? देखें, उस वक्त उस चीज़ की टेंशन ज़रूर होती है। जैसे आपने कहा ना कि प्रेशर इतना मैच का नहीं होता, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया से मैच और बांग्लादेश से मैच तैयारी आपकी सेम होती है, आपका सोचने का तरीका आपका सेम होता है। जो प्रेशर होता है ना, वो मैच का नहीं होता, क्योंकि इस मैच पे बहुत ज़्यादा बात होती है। क्या अपनी टीम में सबसे अक्लमंद है? कि नहीं, अब मुझे नहीं पता, बाकी लड़के भी अक्लमंद होंगे, आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं, आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से हमारे जो कप्तान है, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है मोहम्मद रिजवान। वो मुझे लगता है कि काफ़ी अक्लमंद है, क्योंकि क्रिकेटिंग सेंस में उनको काफ़ी सारी आप तो अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, आप कम्युनिकेट भी अच्छा कर लेते हैं। मैं अंग्रेज़ी को सिर्फ एक लैंग्वेज ही तक ही समझता हूँ। मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी आना, इससे कहीं ये मतलब नहीं होता कि ये एजुकेटेड है या इसको समझने का तरीका इसका ज़्यादा अच्छा है या ये अक्लमंद है। हमारे कौम का एक अलमिया है कि जिसको इंग्लिश आती है उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता। इमाम बचपन में शरारती तो बहुत था, बस उसकी
एक खामी ये भी समझ लें कि वो इतना शरारती का घर में कोई गेस्ट अगर आए हुए हैं तो वो दरमियान में बॉल लेके अपने उछालता रहता था, तो उसे मना करते थे। और थोड़ा सा वो अपनी बात मनवाने का आदी था, ये उसमें एक थोड़ी सी वो थी। बकाया ये है कि शुरू से उसने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। हालांकि उसके प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल बुलवाकर ये ख़ास तौर पे कहा कि जी आप इसे क्रिकेट से फ़िलहाल थोड़ा सा दूर रखें, हमने इसे ओ लेवल कराना है। मगर इमाम का ध्यान क्रिकेट की तरफ ज़्यादा था, तो वो माना नहीं, उसने कहा कि जी मैंने क्रिकेट खेलनी है। फिर वो थ्रू आउट अपने अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 वगैरह, अंडर 19 के 2 एक वर्ल्ड कप भी खेला, परफॉर्मेंस भी उसकी बहुत अच्छी थी। तो बस इसी तरह उसका सफ़र हुआ। अपने बड़े भाई के साथ क्लब जाता था। मैं क्रिकेट खेलने के ख़िलाफ़ नहीं था, मगर साथ साथ उसे ये एडवाइस ज़रूर करता था कि बेटा पढ़ाई भी थोड़ी साथ साथ जारी रखो। अंडर 14, 16 वगैरह मैं उसे क्लब लेके जाता था, और जब तक उसके ट्रायल या कोई मैचेस हो रहे हैं तो मैं ग्राउंड में बैठा रहता था, मैं उसे अपने साथ वापस लेके आता था। मेरी तरफ से और घर वालों की तरफ से उसे सपोर्ट थी मुकम्मल। इंज़माम लेजेंड था उसकी, और इमाम की जन्म तो अब लाज़िम बात है, वो भतीजा है उसका इंज़माम का, तो जन्म तो होंगे, मगर मेरी नज़र में इंज़माम ज़्यादा अच्छा। मगर इमाम की परफॉर्मेंस वैसे लगन और उसकी मेहनत वो बहुत करता है।